तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम पढ़ने के हवाले अच्छी तरीके से आपको बताने के हवाले अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए मेरे प्यारे बच्चों। और सभी लोग क्या करेंगे, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2021 और 22 की बात करेंगे। गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक 100 नंबर का आपको यहाँ पर मिला है। निर्देश की बात करेंगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक। और 1 नंबर की बात करेंगे, या प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसके व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए, ठीक। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ध्यान दीजिएगा, यह आपके लिए मॉडल पेपर है, ठीक है ना। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाए। पूर्णांक 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, ठीक है ना। चलिए इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें, ठीक। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। मतलब आप जिस वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं ना, यहाँ पर कॉपी होगी, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर छिद्र टाइप में आपको लिखा होगा, ठीक है ना, कि आप किस वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप कॉपी इसी तरीके से आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में डाल देना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर आपको शब्दों में डाल देना है। विषय गणित, विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यहाँ पर आपको लिख देना है। प्रश्न पत्र की संहिता की बात करेंगे 2022 यूपी MSP, ठीक है ना। परीक्षा का दिन यहाँ पर आपको डाल देना है। परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको डाल देना है। केंद्र एवं केंद्र का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मॉडल पेपर की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपके लघुत्तर बहुविकल्पी प्रश्न है उसके उत्तर देखिए। मान लीजिए कि f ऑफ x बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f टेंस टू r है। सही उत्तर चुनिए, ठीक। तो f क्या होगा, f एकाकी आच्छादक है, या f एक बहुलक आच्छादक है, या f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, या f न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, f एकाकी आच्छादक है। क्या है, एकाकी आच्छादक है, ठीक है ना। अगला देखें, ख नंबर की बात करेंगे। यदि समुच्चय n में r बराबर a, b, a बराबर b -2, b इज ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इस सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से करना होगा, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा और आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हल करना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए f ऑफ x बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f अनुपात r टेंस टू r है। सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना। सही उत्तर इसका चुनना है आपको। तो f क्या है, एकाकी आच्छादक है, या f एक बहुएक आच्छादक है, या f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, f न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा f एकाकी आच्छादक है। क्या है, एकाकी आच्छादक है। ख नंबर की बात करेंगे। यदि समुच्चय n में r बराबर a, b बराबर a बराबर b -2, b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6,8 इस बिलोंग्स टू r, या 8, यहाँ पर कहा जाएगा 2,4 इस बिलोंग्स टू r, या 3,8 बिलोंग्स टू r, या 6,8 बिलोंग्स टू r, या 8,7 इस बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, 6,8 बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समाकलन इंटीग्रेशन x e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 1 ई की पावर x। ये आपको इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें भी दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें अवकल्य समीकरण क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अवकल्य समीकरण 2x स्क्वायर d2y अपान dx स्क्वायर माइनस 3dy अपान dx प्लस y बराबर 0 की कोटि क्या होगी। उसकी कोटि क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कोटि आपकी होगी 2। कितना होगी 2, ठीक है ना। अंगा की बात करेंगे, यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्डा k कैप परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। 2 आप इस तरीके से निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप सभी लोग सिर्फ क्या करेंगे, अभी फिलहाल टाइम में क्वेश्चंस को देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका सलूशन देखेंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देखिए और उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसका सलूशन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। चलिए कॉट इनवर्स माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 का मुख्य मान क्या होगा। तो कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई बाई 3 या कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई बाई 3 या कॉट इनवर्स इंटू कॉट पाई माइनस पाई अपान 3, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, या कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई अपान 3 या 2 पाई अपान 3 आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ख नंबर की बात करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स कामा एक्स बराबर 0। तो एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स कामा एक्स इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 0 या माइनस एक्स कामा एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पर आज आर एच एस की बात करेंगे, एफ 0 बराबर 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ बराबर 0 प्लस एच, ठीक है ना। या लिमिट एच, ये आपको क्वेश्चन को पूरा सोल्यूशन कर लेना है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देख लेना और इसका सोल्यूशन अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवकल्य समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0 कोटि उच्चतम कोटि का अवकलन बराबर क्या होगा 2, इसकी घात क्या होगी 2, यानी 2 बार इसका अवकलन हुआ है, इसकी घात कितनी होगी 2, अवकलन घात कितनी होगी 1 होगी, ठीक है ना। अवकलन की घात कितनी होगी 1 होगी, ठीक। चलिए 2 के घ की बात करेंगे। अवरोधों के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेना है, इसको भी देख कर अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अंगा नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, p ऑफ a बराबर 7/13 कामा p ऑफ b बराबर 9/13 और p इंटू a इंटरसेक्शन b बराबर 4/13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इंटू a अपान b बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो p इंटू a अपान b बराबर p इंटू a इंटरसेक्शन b अपान p ऑफ b, ठीक है ना। तो p इंटू a ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा 4/3 9/3, ठीक है ना, या p इंटू a अपान b बराबर 4/9, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 3 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि a बराबर 1,2 तथा b बराबर 3,4 है तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संबंधों की संख्या आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो संबंधों की संख्या आपको यहाँ पर निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर a बराबर 1,2 b बराबर 3,4, तो a कामा b में संबंधों की संख्या क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो a क्रॉस b बराबर x कामा y, यानी a बिलोंग्स टू x, b बिलोंग्स टू y, ठीक। a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा 1,3 1,4 2,3 2,4 या n इंटू a क्रॉस b बराबर 4। तो a से b में संबंधों की संख्या 2 इंटू n इंटू a क्रॉस b यानी 2 की पावर 4 इन बराबर क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। 3 के ख की बात करें, क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आपको पिछले मॉडल पेपर में करवा चुके हैं, क्योंकि पिछले मॉडल का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिल रहा है, ठीक है ना। दिया है y बराबर a साइन x प्लस b कॉस x
या d2y/dx² प्लस y बराबर 0, y बराबर a sin x प्लस b cos x, dy/dx बराबर d/dx a sin x प्लस b cos x या a cos x माइनस b sin x, ये आपको निकल जाएगा। जब इसको एक बार अवकलन करेंगे, देखिए sin x का cos x का माइनस sin x आपका ये हो जाएगा। ठीक, d/dx यानी dy/dx बराबर d/dx a cos x माइनस b sin x। ठीक, यानी d2, अब एक बार फिर से इसका अवकलन करेंगे तो d2y/dx² बराबर माइनस a sin x माइनस b cos x। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तो माइनस a, अब इसको हम अवकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसका d2y/dx² निकालेंगे तो माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा d2y/dx² प्लस y बराबर 0। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस a sin x प्लस b cos x। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d2y/dx² प्लस y बराबर 0। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना, दिया है वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आपको दे रखा है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर बी कॉस थीटा। तो यहाँ से i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप 3 + 4 + 3। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा बराबर 10, यानी कि वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि 1 - 2 + 3, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर √2। ठीक, इस तरीके से b का मान कितना आ जाएगा 3 - 2 + 1 बराबर √2, यानी कि क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर -1/√2 इंटू √2, यानी cos इनवर्स -1/2। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए घ नंबर की बात करें, क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको लिखना है सिर्फ गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है। क्या कर रहा है, गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी क्या कर रहा है, गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा दिए जाने की संभावनाएं हैं 1/2, 1/3, 1/4 हैं। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न है, प्रश्न को हल किए जाने की जो प्रायिकता है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसका हल दिया हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं। ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता P ऑफ ए बराबर 1/2, बी के द्वारा कितना है 1/4, सी के द्वारा कितना 1/4। ठीक, ये आपके लिए 1/3, यहाँ पर क्या होगा 1/3। ठीक, 1/3, 1/4। अभीष्ट प्रायिकता P प्रश्न हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रश्न के हल न होने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा P/A बराबर 1 - PA, यानी कि 1 - 1/2, यानी कि 1/2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से P आप देश की न होने की प्रायिकता, यानी कि 1 - 3/4, यानी कि 1/4। ठीक, 1 - 3/4। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4, यानी कि अगर यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/3, तो 3 - 1 यानी कि 1/3, यहाँ पे आप 3 कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से 2/3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से PC रैस बराबर क्या हो जाएगा 1 - PC, यानी कि 1 - 1/4 बराबर 3/4, यानी कि अभीष्ट प्रायिकता 1 - 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3/4, यानी कि 1 - 3/32, यानी क्या हो जाएगा 32 - 3/32। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आप 3/4 लिख रहे हैं, यहाँ पे ना, जहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं 1/4 लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2/3 होगा। क्या होगा 2/3। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एलसीएम कितना लेंगे 12 जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पर 6, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर हो जाएगा अगर यहाँ पर अगर देखिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है, एलसीएम यहाँ पर नहीं लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 अपान 2 3 जा 6 और 4 यानी कि 24 क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ आपका हो जाएगा 24 माइनस 6 अपान क्या हो जाएगा 24 यानी कि 18/24, ठीक है ना। इसको आउट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 7x माइनस 3 वर्धमान है, इसका क्वेश्चन आपको निकालना है। तो एफ ऑफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, या एफ ऑफ एक्स बराबर 7x माइनस 3, या एफ ऑफ डैश एक्स बराबर 7 × 1 माइनस 0, या एफ एक्स बराबर 7 या एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 वर्धमान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए बराबर यानी कि ए बार बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस, अगला क्वेश्चन क्या है, ए बराबर क्या है एक आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, बी बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कामा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपको निकालना है या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की बात करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है ना। यह आपके लिए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी सी बराबर आई कैप लेस जे कैप के कैप यानी 2 3 4 0 -1 -2, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई इंटू -6 + 4 -j -4 प्लस -0 प्लस के कैप -2 -0 यानी कि -2 के कैप -2 आई कैप प्लस 4j कैप -2 के कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मात्रक सदिश निकालेंगे इसका वेक्टर सी का तो क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 1/√6 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप 2 के कैप, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ज्ञात है संलग्न भुजाएं। ग नंबर की बात करें, ग नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर ग नंबर क्या है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए बार बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप और वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए तो इसको आपका सोल्यूशन कर लेना है और यहाँ पर इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां P ऑफ A बराबर 1/2, P ऑफ A यूनियन B बराबर 3/5, P ऑफ B बराबर P का मान क्या होगा, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। तो P ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा 1/2, P ऑफ A यूनियन B बराबर 3/5 या P ऑफ B बराबर P या P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0। तो P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B या 3/5 बराबर 1/2 प्लस P माइनस 0, ठीक। या P बराबर 3/5 माइनस 1/2 बराबर 6 माइनस 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 5/10 यानी कि बराबर 1/10 यानी P बराबर 1/10, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5 संख्या नंबर 5 की बात करेंगे। क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर a, b संख्या 2 a - b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरीके से समझना, अगर आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। क्या कर लेना है, इसको अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है ना। क्या कर लेना है, लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग नंबर की बात करेंगे। आपको इसमें प्रूव करना होगा, क्या प्रूव करना होगा, B + C A, B + C A बराबर A
बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी बराबर 4ABC। ठीक है ना, आपको प्रूव करना है, 4ABC प्रूव करना है, तो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फलन साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना, y बराबर साइन एक्स की यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स यहाँ पर कॉस एक्स। ठीक है ना, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग वाई लॉग साइन एक्स कॉस, लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, या लॉग वाई बराबर कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, या 1/y dy अपन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर डी अपन डी एक्स कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का अवकलन निकालेंगे, तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन घ नंबर की बात करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि -π/4 टू π/4, लोअर लिमिट -π/4 अपर लिमिट π/4, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको पूरा सोल्यूशन करना, आपको यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दोनों रेखा के बीच न्यूनतम आर वेक्टर आर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, तो इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है ना, इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, यहाँ पर भी आपको इसको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना, अच्छी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 6 की बात करेंगे। तो f(x) बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। दिखाइए कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x अपान x यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 या 0, या यदि x बराबर क्या हो 0 हो, तो x बराबर 0 पर असंतत है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना, इसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए अगला ख नंबर की बात करेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर x, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 6 का क नंबर क्वेश्चन। ख नंबर क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो परवलयों y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समतलों, अब देखिए इसका ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा सोल्यूशन कर लेना है। थोड़ा राइटिंग ऐसे ही, लेकिन आपको मैनेज कर लेना। क्वेश्चन आपको सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है ना, अभी के लिए फिलहाल क्वेश्चन लिखना है, इसका सोल्यूशन आप अपने कॉलेज में स्कूल में पूछे, नहीं तो हम आपको सोल्यूशन पूरा करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन घ नंबर की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है ना, x + y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, या 3x + 5y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 15, या x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए, तो इसको आपको अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, प्रूव कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हिंदी का अखबार पढ़ना, देखिए अंगा नंबर की बात करें, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। क्या कोई छात्रावास है जहाँ पर क्या हो रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर क्या हो रहा है कि 60% विद्यार्थी हिंदी के, 40% अंग्रेज़ी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला नंबर क्या पूछ रहा है इसमें, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ती हैं, या आपकी प्रायिकता निकालनी है। दूसरे नंबर, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती हैं तो उसकी अंग्रेज़ी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी आपको करना है। ठीक है ना, चलिए समझ में आया।
तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। यहाँ पर इसको आपको स्क्रीनशॉट पूरा कर लेना है, ठीक है ना, पूरा स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर पूरा कर लेना है, ठीक। यहाँ पर दूसरा नंबर का सलूशन आपको इसको भी कर लेना। अब 7 के क नंबर की बात करें, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि A इनवर्स बराबर 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2 और R बराबर 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 हो तो AB की पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। किसका? AB की पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2 या B बराबर 1 2 -2 या -1 3 0 या 0 माइनस, यहाँ आपको हो जाएगा 0 -2 और 1, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर निकालना क्या है, AB की पावर -1 बराबर 0, यहाँ पर क्वेश्चन AB की पावर -1 ये आपको निकालना है। ये आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको भी स्क्रीनशॉट पूरा कर लेना है, ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। 7 के ख नंबर की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण का निकाय दे रखा है, निकाय दे रखा है 3x - 2y + 3z बराबर 8 2x + y - z बराबर 1 या 4x - 3y + 2z बराबर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3x आपको इसको वहाँ पर सलूशन पूरा इसकी अच्छी तरीके से कर लेना है यहाँ पर भी, ठीक है ना, इसको भी आपको कर लेना है। चलिए इसको भी आपको पूरा सलूशन अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना, इसको आप पूरा क्या कर लेना है, सलूशन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर संख्या नंबर 8 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है यहाँ पर। तो क्या का नंबर देखा, परवलय y² बराबर 4x और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है क्वेश्चन, इसका सलूशन आपको पूरा इस तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख नंबर की बात, अवकल समीकरण dy/dx - y बराबर cos x, ये आपको पूरा निकालना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना, इसको भी आपको क्या कर लेना है, ठीक है ना। उत्तर नंबर 9 की बात करेंगे, 0 to π/2 log sin x dx, ठीक। यहाँ पर पूरा इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक, इसको आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। पहले इसको करिए, ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक, इस तरीके से। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन 9 के ख की बात करेंगे, 0 to πx dx अपान a² cos² x + b² sin² x, इसको आपको प्रूव करना है, पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको इसको भी पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा सलूशन कर लेना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खाइए पिए और स्वस्थ रहिए और तैयारी अच्छी तरीके से करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।